Hypertension, we label hypertension to a patient when the blood pressure increases more than 140 over 90. 140, that is systolic more than 140 and diastolic more than 90. Below this, it is almost normal. The normal level is 120/80, and 120 to 130 is pre-hypertension and hypertension level. And the stage 1 and stage 2 hypertension ranges from 141 to 160, 159 stage 1, and more than 160 to 180, this is stage 2. So these are the basically criteria for the hypertension. Basically it is asymptomatic more or less in 90% of the cases, and some patient may get sign and symptom of hypertension like headache. Basically post cervical and cervical headache in the early morning is a cardinal symptom of severe hypertension. जब पेशेंट उठेगा सुबह में तो बोलेगा मेरे यहाँ पर गुद्दी में दर्द हो रहा है, एंड टाइम्स ऑफ स्ट्रेस अगर जो टेंशन है तो उसके यहाँ पे बाई टेम्पोरल और ये यहाँ पर उसकी बोलता है कनपट्टियों में दर्द है, हेडेक हो रहा था। और हमने प्रैक्टिस में कई मरीज़ देखे हैं जो कई सालों से बोलते हैं मेरे सर का दर्द है। ये मेरे एक फर्स्ट कज़न के साथ भी हुआ कि वो कई सालों से उसको हाइपरटेंशन था, वो पता नहीं था, वो बस वो एनसेट खाता रहता था, एनसेट से उसको फ़ायदा होता था और बाद में वो डायग्नोज हुआ एज अ रीनल फेलियर। तो बेसिकली ये जो है ना हाइपरटेंशन जो है इसके जानना बड़ा ज़रूरी है। और मैं अपनी एक कोड करूँगा, एक अपनी मिसाल है अपने एक प्रोफेसर की। तो मैं उनके साथ होता था सिविल में लॉन्ग बैक 10 to 15 ईयर बैक। मैं उनके ऑफिस में गया एक दिन, तो वो कहने लगे यार सुहेल मेरा बीपी चेक करें। मैंने कहा क्या हुआ सर? कहने लगे नहीं यार मुझे माइल्ड सा हाइपरटेंशन है, मेरे दर्द हो रहा है सर में। तो मैंने उनके सर का बीपी चेक करा तो सर का बीपी था 120/80। मैंने कहा सर आपका तो नॉर्मल है। कहने लगे नहीं बेटा मैं अपने चेक रखता हूँ, ज़रा सा भी हाइपरटेंशन पता नहीं चलता, हेडेक हो रहा है, चलो ये कोई और वजह होगी, मगर मैं एंटी हाइपरटेंसिव एक माइल्ड सी लेता हूँ। तो मसला ये है जिन लोगों को अवेयरनेस होती है तो इसका चेकअप तो बड़ा ज़रूरी है, और हमारी पब्लिक में ये रिवाज ही नहीं है, ना वो रीत है। वो सोचते हैं कि यार इसको चेक नहीं करो। आप शुरू के अंदर तो मैंने जब जिन लोगों को समझाया है, जब मेरे पास पहली विज़िट में आते हैं मैं उनको कहता हूँ देखें इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग डिजीज़, आप खाना छोड़ देना मगर इस गोली को ना छोड़ना। तो मगर लोगों को ये समझ में नहीं आती है, बोलते हैं यार अच्छा एक मिथ ये बैठा हुआ है, कुछ जीपीस के पास जाते हैं कुछ दिन वो बीपी कंट्रोल होता है 120/80 हो जाता है और वो छोड़ देते हैं 4-5 दिन, तो उनका बीपी उसके अफेक्ट की वजह से चलता रहता है। तो वो पेशेंट जाके बोलते हैं यार सर देखें मैंने आज बीपी की गोली नहीं खाई है। तो वो उसका जो है ना जवाब सही तरह समझाना होता है कि उसका वो आपकी साइकिल इस तरह हो गई है, मगर वो जब शूट करता है अचानक फिर 5-6 दिन बाद फिर वो आते हैं रोते हुए सर वो तो बीपी बढ़ गया, हालत ख़राब हो गई। तो मसला ये है कि सबसे पहले पेशेंट को ये समझना चाहिए कि हमें ये ज़िंदगी भर दवाई खानी है, बीपी रेगुलर चेक में रखना है। और इसके जो है ना सिम्टम तो मैंने सिर्फ एक बताया अभी, हेडेक के अलावा पैल्पिटेशन, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, कम हो जाना, या सांस होना, दम घुटना, एक्सर्शनल चलते में हो जाना या बैठे बिठाए हो जाना, या फिर ये कि हाथ पैर कभी कभार सुन हो जाते हैं। फिर इसके सिम्टम्स ये होते हैं अगर जो टारगेट ऑर्गन डैमेज हो जाए, हाइपरटेंशन को ट्रीट करना क्यों ज़रूरी है? वो इस वजह ज़रूरी है कि जितने अहम आज़ा हैं बॉडी में लाइक किडनीज़, हार्ट, ब्लड वेसल्स, दिमाग, आँखें, इन पे इसके कॉम्प्लिकेशन आती हैं ज़्यादा। अगरचे आपका हाइपरटेंशन आपने कंट्रोल नहीं कर रहा है और आपका क्या नाम है ये दरअसल हाइपरटेंशन की वजह से जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उसकी इंटरनल सबसे लेयर जो है इनर, जिसको हम इंटीमा कहते हैं, तो इंटीमल उसकी थिकनिंग होने लगती है, वहाँ पे फैट और कोलेस्ट्रॉल और आपका क्या नाम है ये कैल्शियम डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से उसका ल्यूमेन, उसका पाइपलाइन के जो होल जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई मुतासिर होती है। और फिर उसकी वजह से कभी कभार आपको इस्कीमिक इन्फेक्शन होते हैं कि ब्लड सप्लाई नहीं मिल गई, वो ऑर्गन डेड हो गया, और वो ऑर्गन जब डेड हो जाता है उसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है, जिसको स्ट्रोक बोलते हैं। अगर जब दिमाग में हो जाए, आँख में हो जाए, तो फिर आपके अंधापन, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड इज़ डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। डायबिटीज़ फर्स्ट है, डायबिटीज़ की अलग वजूहत है, मगर हाइपरटेंशन में यही होता है कि वो ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है अंदर से थिकनिंग की वजह से, और बाज़ औक़ात वो बस भी हो जाती है हाई प्रेशर की वजह से। इसी तरह किडनीज़ के अंदर ये है कि जब आपके हाइपरटेंशन की वजह से किडनीज़ मुतासिर होती हैं तो आपका क्या नाम है ब्लड प्रेशर और मज़ीद बढ़ने लगता है, इंक्रीज़ वो इंटेंसिटी के साथ बढ़ता है, और फिर आपका यूरिन आउटपुट कम होता है, और फिर वो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ता है, जो कि एक दूसरी मेडिकल इमरजेंसीज़ है।
तो ये तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं। अच्छा, इसकी कॉजेज़ जो हैं, जैसे हाइपरटेंशन की एक तो प्राइमरी कॉज है जिसको इडियोपैथिक बोलते हैं। 95% ऑफ द केसेस देयर इज़ नो ईटियोलॉजिकल कॉज। वो प्राइमरी हाइपरटेंशन वो जो होता है, इसमें कॉज पता नहीं होती, और वो मोस्टली क्या नाम है हर पेशेंट में वो होता है, 95% में पॉपुलेशन में। कुछ सेकेंडरी कॉजेज़ हैं, वो यंग पेशेंट में होती हैं जिनकी एज कम होती है। उसके अंदर मुख्तलिफ वजूहात हैं, हार्ट में है, वेल्वुलर लीजन है, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा है, इसी तरह क्या नाम है कुछ वेसल डिजीज़ है, और क्या नाम है आपके किडनी के अंदर है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गई, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हो गए, और ये क्या नाम है एनसेट्स हो गए, और हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है। मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं, बहुत है, उसकी एक पूरी लिस्ट है। कॉजेज़ के बाद जो है बेसिकली हाइपरटेंशन को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब ट्रीट नहीं करेंगे हाइपरटेंशन को तो उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो है ना बड़े बड़े हैज़ार्डस हैं, और उससे जो है ना आपकी मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी बढ़ती है। तो जिन कंट्रीज़ में उसको कंट्रोल करा है तो वहाँ पर मॉर्बिडिटी मॉर्टिलिटी कम हो गई, और वहाँ पर लोग जो है ना आराम से 80-90 साल तक गुजारते हैं। मगर हमारे यहाँ इतनी इग्नोरेंस है और लोगों को नॉलेज नहीं है, जहालत है कि वो यहाँ पर लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी रेट है वो खातिर खा डिग्रीज़ है, और मेन मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी की कॉजेज़ ही दो मेन डिजीज़ हैं, ब्लड प्रेशर एंड शुगर, और इसी को लोग कंट्रोल नहीं करते। और साथ साथ ये होता है जब ब्लड प्रेशर एंड शुगर होती है तो उन लोगों को कोलेस्ट्रॉल भी होती है। ये तीनों डिजीज़ इंटरमिंगल्ड हैं, और इन सब का कनेक्शन एक दूसरे से है, और आउटकम फिर इनका एंड जो होता है वो जाकर या तो हार्ट अटैक में होता है, हार्ट फेलियर में होता है, स्ट्रोक में होता है। तो इस वजह से इस हाइपरटेंशन को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। और हाइपरटेंशन बेसिकली है क्या, होता किस तरह है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी में ये है कि आपका यह हार्ट है, इसमें जो ब्लड आया, अब इसको इसके दो फेज़ होते हैं, सिस्टली एंड डायस्टली। सिस्टली के अंदर जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट, और सारा ब्लड जो है ना एक्सपेल कर देता है टू द पेरिफेरी। तो अब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जितना ब्लड निकलता है उसको पर मिनट जो उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, और बाद में जो पूरा कार्डियक आउटपुट पर मिनट जो होता है, वो पूरा ब्लड जिसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट के दिल का आउटपुट कितना है, वो ब्लड जो जा रहा है। अब वो ब्लड जो जाता है वो जारी बात है, पाइपलाइन जो वो आर्टरीज़ हैं उनमें अगरचे पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो फिर वो इसकी वजह से है ना, वो अगर जाने में रुकावट हो रही है तो फिर ब्लड प्रेशर और बढ़ता है। कार्डियक आउटपुट अगरचे आपका बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। दो वजूहत हैं, या तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो या पेरिफेरल रेजिस्टेंस जिसके अगेंस्ट आपका ब्लड फ्लो हो रहा है। अगर जो वो ज़्यादा है तो इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो दो तरह की ड्रग्स होती हैं बेसिकली, या आपकी दिल की धड़कन ज़्यादा है तो दिल को ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है। तो ये 3-4 किस्म की दवाएं मैं आपको मुख्तसरन बता रहा हूँ। अब जैसे कि कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है तो कार्डियक आउटपुट कम करने की दवाएं, डायूरेटिक्स पेशाब आवर दवाएं। अब ऐसे मरीज़ों को पेशाब आवर दवाएं देते हैं जो क्या नाम है थायराइड टाइप ऑफ डायूरेटिक है। वो किसी को सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है, एल्डरली में, द ड्रग ऑफ चॉइस इज इंडोपेमाइड जो नेटलिक एसआर के नाम से है, या कोई भी थायराइड डायूरेटिक आप दे दें, क्लोरोडाइजो पेरोक्साइड ये है। या फिर आप क्या नाम है पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जिसके लिए आइडियल ड्रग्स आपको पता है एस इनहिबिटर है और क्या नाम है ARBs है, वो आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम करती हैं, तो इससे BP मैनेज हो जाता है, लो हो जाता है, खातिर खा बेहतर हो जाता है, ऑप्टिमल हो जाता है। इसी तरह CCB भी यही करते हैं, वो पेरिफेरल वेजोडायलेटर है, और आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर है। तो ये कुछ चंद दवाएँ हैं, और इसका ट्रीटमेंट जो है वो बेसिकली यही है कि आपको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना है, और आपको अपने डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट करनी है, और वो अकॉर्डिंगली आपकी डोज जो है हाइपरटेंशन की सेट करे, कभी कम भी करनी होती है, कभी ज़्यादा भी।